हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑल एग्जाम प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अपने ईडीएम की सीरीज चली रही है, ठीक है। ईडीएम का सेशन जो चल ही रहा है अपना, उसमें मैंने अब तक क्या क्या करा दिया आपका, पार्ट 1 करा दिया, पार्ट 2 करा दिया। जिन्होंने भी अभी तक वो नहीं देखा वो प्लीज़ जाके देखें। वो जितनी भी जो मैं करवा रहा हूँ ईडीएम से फ्रेजेस वो प्रीवियस ईयर में आई हुई है और जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगी, ठीक है। तो वो रिपीटेड में जो जो ज़्यादा रिपीटेड चीज़ होती है वो मैं आपको करा रहा हूँ ना, जो भी कंटेंट जो आपको करा रहा हूँ वो रिपीटेशन वाला करा रहा हूँ, जो बार बार रिपीट होती है एग्जाम में। सो प्लीज़ वो जाके देखना, वो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। सो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, सिनोनिम्स करेंगे आप आज, अपने एंटोनिम्स करेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे और मिसस्पेल्ड वर्ड करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और साथ ही साथ हाँ, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना ना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि एंड में जब आप रिवीजन करोगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेशन। और ये जो सेशन है इसमें आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कमेंट जरूर करना अपना स्कोर एंड में, है ना, कि आपका कितना स्कोर बना, ताकि मैं आपकी प्रिपरेशन देख सकूँ आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। और जो सिनोनिम्स एंटोनिम वन वर्ड है, मिसस्पेल्ड वर्ड है, ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होगा डेफिनेटली, है ना, हेल्पफुल होगा। सो स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। हाँ, फर्स्ट, और आपको मैं कितने 5-10 सेकंड मिलेंगे आपको, आप खुद, है ना, आंसर बताना है जल्दी जल्दी, खुद आपको 5-10 सेकंड मिलेंगे। जैसे ईडीएम फ्रेजेस करेंगे वही सेशन है आपका ना, वैसे ही चलेगा आपका। हाँ, सो स्टार्ट करते हैं, 5-10 सेकंड मिलेंगे आपको। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हाँ, ऑब्नॉक्शियस, हाँ क्या होगा, एबीसी, डिप्रेसिंग, डिस्कस्टिंग, एरोगेंट, फिल्थी, ये सिनोनिम स्टार्ट होंगे पहले ना, उसके बाद एंटोनिम आएंगे। हाँ बताओ, ऑब्नॉक्शियस, डिप्रेसिंग, डिस्कस्टिंग, एरोगेंट, फिल्थी, जल्दी बताओ क्या आंसर होगा इसका। हैव यू डन? The answer will be बी विल बी द आंसर। एबनॉक्शियस मैंने डिस्कस्टिंग, है ना, एबनॉक्शियस मीन्स डिस्कस्टिंग। हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं क्या है कि जैसे मैं हर एक जो आपको मॉक्स कराता हूँ, है ना, जो भी सेशन लेता हूँ आपका वोकैब का, तो उसमें मैं हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करता हूँ। बट यहाँ पर मैं नहीं कर सकता क्योंकि आपको पता है कि आप वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप उतना समझ रहे हो ना, कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लॉन्ग वीडियो हो जाएगा तो आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर स्टूडेंट्स देखते नहीं है ना, समझ रहे हो ना। तो इसलिए मैं एक एक ऑप्शन को यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एक्सप्लेन अगर आपको देखना ही है तो मैं जितनी भी मॉक्स कराए हैं और वोकैब्स की जो इमेज कराई है वहाँ पे आप देख लेना, मैंने हर एक वर्ड्स को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। यहाँ आप मॉक की तरह, ये मॉक की तरह होगा आपका एग्जाम, यहाँ पे पूरा एग्जाम फॉर्म में ही होगा, मॉक की तरह होगा, है ना। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता ना, तो उसके लिए मैं आपको सॉरी कहना चाहता हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा ना, तो जल्दी जल्दी करेंगे ना। हाँ, तो एब्नॉक्शियस मतलब क्या होगा, डिस्कस्टिंग विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब डिस्कस्टिंग, ठीक है। और फिल्थी भी गंदा ही होता है, थोड़ा थोड़ा जहाँ नीड होगी वहाँ बता दूंगा, फिल्थी मीन्स गंदा, है ना। तो एब्नॉक्शियस मीन्स डिस्कस्टिंग विल बी द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ओमली प्रेजेंट, क्या होगा ओमली प्रेजेंट, मोनोलिथ, इवेजिव, यूबिक्विटस या मैसेंजर, जल्दी बताओ। हाँ डन, द आंसर विल बी यूबिक्विटस, ठीक है, यूबिक्विटस, ओमनी प्रेजेंट एवरीवेयर, यूबिक्विटस। ओके, नेक्स्ट वन, रेनफोर्स, क्या होगा, वीकन, डिमिनिश, अंडरमाइन, सपोर्ट, ए बी सी डी बताओ। कर लिया होगा। हाँ, द आंसर विल बी डी, सपोर्ट विल बी द आंसर। रेनफोर्स मीन सपोर्ट, या फिर एड भी बोल सकते हैं आप, एड, सपोर्ट, है ना, एड, ए आई डी, एड। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं, टीडियम, अच्छा है सिनोनिम टीडियम, क्या होगा टीडियम, मतलब एक्साइटिंग, सेल्विंग, इनोई या बेल्सेमिक, क्या होगा। ये सारे प्रीवियस ईयर के, आप चिंता ना करें ना, ये सब प्रीवियस ईयर के हैं जितने सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं, पूरा जो कंटेंट है वो प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है। हाँ, कोई भी इरेलीवेंट आपको नहीं मिलेगा। हाँ, क्या होगा, कर लिया होगा, द आंसर विल बी इनोई, मतलब बोर्डम, है ना, बोर्डम भी बोल सकते हो, टीडियम इज बोर्डम, ठीक है। जहाँ नीड हो के आपको बताता रहूँगा, बोर्डम। ओके, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। इनुई, टीडियम मतलब इनुई, बोर्डम, ठीक है, सी विल बी द आंसर। एब्रोगेट बताओ, रिपील, डिस्ट्रॉय, डिले, डिसमिस, क्या होगा एब्रोगेट का, रिपील, डिस्ट्रॉय, डिले, डिसमिस, कर लिया होगा। हाँ, द आंसर विल बी ए, रिपील। एब्रोगेट में रद्द करना, मतलब क्वैश भी बोल सकते हैं, यू कैन से क्वैश, रद्द कर देना, क्वैश। ओके, क्यू यू ए एस एच, क्वैश करना, रिपील, रद्द कर देना ना। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरपीट, इंटरपीट क्या होगा, ए बी सी डी, एम्बिशियस, डिटरमाइंड, टॉकेटिव या फियरलेस, हैव यू डन? द आंसर विल बी फियरलेस, विल बी द आंसर। फोर्थ वन, फियरलेस, इंटरपीट में नीडर, जो डरता नहीं है, फियरलेस। ओके, इंटरपीट याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रंकेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। ट्रंकेट क्या होगा, लेंथी, कर्टेल, इरफुल या बैलिस्टिक, क्या आंसर होगा। डन,
हाँ, द आंसर विल बी कर्टेल विल बी द आंसर, मतलब कम करना, कर्टेल है ना, ट्रंकेट कम करना, डिमिनिश यू कैन से कम करना ना कुल मिला के। नेक्स्ट देखते हैं डेफरेंस, इंपॉर्टेंट है डेफरेंस, इनडिफरेंस, सिंपैथी, रिस्पेक्ट या फ्लैटरी, क्या होगा? ए बी सी डी 1 2 3 4। हाँ डन, क्या होगा इसका आंसर? द आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन, रिस्पेक्ट, है डेफरेंस, रेवरेंस ही बोल सकते हैं, रिस्पेक्ट देना है ना, डेफरेंस। नेक्स्ट देखते हैं इंसेप्शन, अच्छा ये देखते हैं कितने स्टूडेंट सही करेंगे इसको। इंसेप्शन, इनिशिएटिव होगा, बिगिनिंग होगा, इनिशियल होगा या ओरिजिन होगा? हाँ कर लिया होगा। इंसेप्शन, द आंसर विल बी बिगनिंग विल बी द आंसर, है ना, इंसेप्शन मीन्स बिगनिंग, ठीक है, कुछ स्टूडेंट ओरिजिन करेंगे वो गलत हो जाएगा, बिगनिंग, इंसेप्शन मीन्स बिगनिंग। नेक्स्ट देखते हैं। और फ्रेंड्स मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, है ना, समझ रहे हो ना, तो मैं जल्दी जल्दी मॉक की फॉर्म में, तो आपका मॉक हो रहा है यहाँ पे ना, जल्दी जल्दी आप अटैम्प्ट करो, स्पीड आपकी होनी चाहिए एग्जाम में, है ना, तो आपके 2 घंटे तो आपकी स्पीड भी होनी चाहिए, तो इस हिसाब से मैं आपको करा रहा हूँ ताकि स्पीड हो आपके एग्जाम में। कोलोजल, क्या होगा कोलोजल? फेमस, विगरस, एनर्जेटिक, एनॉर्मस, स्पेलिंग भी याद रखना, कोलोजल की पूछी जाती है। क्या होगा? फेमस, विगरस, एनर्जेटिक या एनॉर्मस? एनॉर्मस। हाँ, क्या होगा? द आंसर विल बी, फोर्थ विल बी द आंसर, एनॉर्मस मीन जाइगेंटिक बोल सकते हैं, जाइगेंटिक, है ना, जाइगेंटिक, कोलोजल मीन्स जाइगेंटिक, एनॉर्मस बड़ा। मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। अब देखो ये आपके हो गया पे सिनोनिम्स सारे कंप्लीट हो गए, है ना, सिनोनिम्स कंप्लीटेड, नाउ एंटोनिम स्टार्ट, है ना। अब याद रखना एंटोनिम में सिनोनिम आपके हो गए, एंटोनिम आपका अपोजिट बताना है ना, याद रखना, ठीक है, गलत मत कर देना। एंटोनिम स्टार्ट, एपोक्रिपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनिम ये एपोक्रिपल, क्या होगा? मैंने बताया भी था पिछली वीडियो में जो भी हम आपको कराइए ना। ऑथेंटिक होगा, ड्यूबियस होगा, अनसब्सटेंशिएटेड होगा या फिक्टिशियस होगा? अनसब्सटेंशिएटेड होगा या फिक्टिशियस होगा, क्या होगा? एपोक्रिपल, स्पेलिंग भी याद रखते जाना। डन, अब सोच सकते हो थोड़ा, क्योंकि ये अभी एकदम से स्टार्ट हुआ तो आपका जो है ना एंटोनिम याद रखना। आउट, टाइम्स आउट। द आंसर विल बी, ऑथेंटिक विल बी द आंसर। एपोक्रिपल मीन्स कॉक एंड बुल स्टोरी, ईडियम यू कैन से कॉक एंड बुल स्टोरी। तो फिक्टिशियस इसका सिनोनिम हो गया, ड्यूबियस भी हो गया, मतलब डाउटफुल वाला ना, फिक्टिशियस मनगढ़ंत कहानी, तो ये रियल कहानी, ऑथेंटिक कहानी ना, एपोक्रिपल। कॉक एंड बुल स्टोरी बोलते हैं इसको ईडियम में, अ कॉक एंड बुल स्टोरी। हाँ नेक्स्ट देखते हैं, ग्रूसम, इंपॉर्टेंट वर्ड ग्रूसम, क्या होगा? रेपल, बेनिफिशियल, ग्रेशियस, हेटफुल, क्या होगा इसका एंटोनिम? रेपल, बेनिफिशियल, ग्रेशियस या हेटफुल। डन। द आंसर विल बी ग्रेशियस विल बी द आंसर। ग्रूसम मीन्स हॉरर, हॉरिफाइंग, हॉरर फिंग, हॉरिफाइंग जो होता है हॉरर, भयानक सा, तो ग्रेशियस, काइंड, है ना, गिविंग, काइंड गिविंग, काइंड जो होता है, ग्रेशियस विल बी द आंसर। चलूँ आगे, मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। कुंबरसम, अच्छा वर्ड है कुंबरसम, क्या होगा? हैवी, कन्वीनियंट, स्मूथ या ऑटोमेटिक? करो, लाइक जरूर कर देना ना फ्रेंड्स, सेशन आपको पसंद आ रहा है लाइक जरूर करना। हैव यू डन? द आंसर विल बी कन्वीनियंट मीन्स कुंबरसम। एंटोनिम क्या होगा? कन्वीनियंट, ये एंटोनिम चल रही है याद रखना, ओके, भूल मत जाना, एंटोनिम चल रहे हैं। कुंबरसम मीन्स कन्वीनियंट, तो ये हैवी होता है, ये सिनोनिम होगा, ये एंटोनिम हो जाएगा, मतलब कुंबरसम मीन्स हैवी और इसका एंटोनिम कन्वीनियंट विल बी द आंसर। नेक्स्ट वन देखते हैं, लैकडासिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्पेलिंग भी याद रखना, लैकडासिकल। लैकडासिकल क्या होगा? एंथुसियास्टिक, इंटेलिजेंट, क्लासिकल या इररिस्पॉन्सिबल? ए बी सी डी, व्हाट विल बी द आंसर? फास्ट। डन, व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी एंथुसियास्टिक। लैकडासिकल मीन्स लेजी, जो लेजी होता है, लैकडासिकल, आलसी यू कैन से ना, आलसी, बोर्डम, जो लेजी होता है ना, लिथार्जिक होता है, जो लिथार्जिक है ना, लिथार्जिक, लिथार्जिक, एली लिथार्जिक होता है, तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंथुसियास्टिक, है ना, फुल एक्टिव, खुशी में, है ना। चलो आगे, इंसोलेंट, ये बताओ आप, ये भी अच्छा है। इंसोलेंट क्या होगा? एरोगेंट होगा, हम्बल होगा, अशेम्ड होगा, इग्नोरेंट होगा? क्या होगा? ए बी सी डी में 1 2 3 4। डन डन। अब देखो ये एलिमिनेशन भी कर सकते हो, पहले हमको आंसर बता देता हूँ।
हम्बल विल बी द आंसर। कैसे एलिमिनेशन, देखो एरोगेंट नेगेटिव, हशीम नेगेटिव, ग्रोट ये पॉजिटिव है, हम्बल विल बी द आंसर। ऐसे भी कर सकते हो। इंसोलेंट मीन्स, इंसोलेंट मतलब क्या होता है, रूड होता है। इंसोलेंट मतलब रूड, है ना, रूड होता है। तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, हम्बल विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो, डिल्यूजन करो, क्या होगा, रियलिटी होगा, एक्सेप्टेंस होगा, प्रेसिजन होगा, फिक्शन होगा। हैव यू डन, व्हाट विल बी द आंसर, द आंसर विल बी रियलिटी, है ना। डिल्यूजन मीन्स रियलिटी नहीं, इल्यूजन टाइप है ना, भ्रम में है, तो रियलिटी इसका आंसर हो जाएगा एंटोनिम। ओके, चलूँ आगे, नेक्स्ट देखो। हाँ, नेक्स्ट वन, प्रीडिलिक्शन, अच्छा वर्ड है। प्रीडिलिक्शन क्या होगा, एक्सेप्टेंस, अट्रैक्शन, डिसलाइक या चॉइस। डन, हाँ, द आंसर विल बी डिसलाइक विल बी द आंसर। प्रीडिलेक्शन मतलब लाइकिंग, लाइक करना, लाइक, है ना, किसी चीज़ को लाइक करना, या फिर पेंचेंट, पेंचेंट भी बोल सकते हैं, पेंचेंट लाइकिंग भी होता है, पेंचेंट लाइकिंग, है ना। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिसलाइक विल बी द आंसर। ठीक है, प्री डिलिक्शन, स्पेलिंग जरूर याद करना, प्री डिलिक्शन, डिसलाइक विल बी द आंसर। मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन वी हैव वीकेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरे को लगता है कि आप काफ़ी स्टूडेंट इसको गलत करने वाले हो। हाँ, टाइम देता हूँ। बैरन होगा, फर्टाइल होगा, प्रोडक्टिव होगा, प्रोलिफिक होगा। इंपॉर्टेंट है ये एंटोनिम, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनिम है ये रिपीटेड है ना, जो हमेशा एग्जाम में पूछी जाएंगे, ये घुमा फिरा के पूछते हैं। बैरन, फर्टाइल, प्रोडक्टिव, प्रोलिफिक, बताओ क्या आंसर होगा वीकेंड का आंसर। डन, द आंसर विल बी बैरन विल बी द आंसर। वीकेंड मतलब प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव होता है, प्रोडक्टिव, ठीक है, प्रोडक्टिव। और ये क्या, इनफर्टाइल, इनफर्टाइल हो गया बैरन मतलब इनफर्टाइल। बाकी देखो ये सब सिनोनिम्स हो गए ना, तो बैरन विल बी द आंसर। क्यों, फिकन में जैसे उपजाऊ होता है, फर्टाइल होता है, तो बैरन मतलब इनफर्टाइल होता है ना, इनफर्टाइल लैंड। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, निगार्डली, बताओ निगार्डली मतलब हेस्टली होगा, लेविशली होगा, लाइकली होगा, गॉर्जियसली होगा। हेस्टली, लेविशली, लाइकली, गॉर्जियसली। डन, हाँ, द आंसर विल बी लेविशली, है ना। निगार्डली मतलब कंजूस, यू कैन से कंजूस होता है, माइजर होता है, जो माइजर कम खर्चता है, जो माइजर, है ना। तो लेविशली विल बी द आंसर, जो रिच होता है, फुल पैसा जो खर्चता है, लेविशली, है ना। निगार्डली का एंटोनिम हो जाएगा लेविशली विल बी द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, एमेलियोरेट, एमेलियोरेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एमेलियोरेट, स्पेलिंग भी याद करते जाना इसकी। हाँ, क्या होगा, इम्प्रूव, डिपेंड, सॉफ्टन, सॉफन या वोर्सन। क्या होगा, एमेलियोरेट। हैव यू डन, द आंसर विल बी, द आंसर विल बी वोर्सन। एमेलियोरेट में इम्प्रूव करना, इम्प्रूव करना होता है, तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, वोर्सन, बेकार, है ना, बेकार कर देना। ठीक है, एमेलियोरेट, ठीक है, और बस यही है ना, वोर्सन विल बी द एंटोनिम। क्या होगा इसका एमेलियोरेट का एंटोनिम, वोर्सन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आप देखो, आपके सिनोनिम डन, एंटोनिम डन। अब आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो जाएंगे ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं। हाँ, और एंड में जरूर प्लीज़, एंड में जैसे ही आपका वो खत्म हो जाएगा जो मैं आपको ले रहा हूँ ये, उसके बाद आप जरूर कमेंट करना आपका कितना स्कोर बना ना, एंटोनिम सिनोनिम वन ओवर मिला के कितना स्कोर बना आपका, वो जरूर कमेंट करना है, वो मत भूल जाना। हाँ, वन वर्ड स्टार्ट, बताओ। गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, क्या होगा, कॉम्प्रोमाइज, अप्रूव, रेसिप्रोकेट या प्रेजेंट। ये पहला वर्ड अच्छा है, बताओ, देखते हैं कितने स्टूडेंट सही करते हैं इसका आंसर। कॉम्प्रोमाइज, अप्रूव, रेसिप्रोकेट या प्रेजेंट, प्रेजेंट। डन, what will be the answer, the answer will be reciprocate will be the answer. Reciprocate means give and receive mutually, means reciprocate. Okay, move on to next one, mania for stealing articles। mania मतलब ना, mania means crazy, crazy जो होता है mania, हाँ, पागलपन जो होता है। तो mania for stealing articles क्या होगा, हाइपोमेनिया, क्लिप्टोमेनिया, लोगोमेनिया या स्टीलोमेनिया। क्या होगा, ABCD बताओ। डन, हाँ, द आंसर विल बी क्लिप्टोमेनिया। ओके, क्लिप्टोमेनिया, मेनिया फॉर स्टीलिंग आर्टिकल्स। मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, अ गवर्नमेंट रन बाय डिक्टेटर, अ गवर्नमेंट रन बाय अ डिक्टेटर इस टर्म एज, क्या बोलेंगे, ऑटोक्रेसी बोलेंगे, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ओलिगार्ची या थियोक्रेसी। बताओ, ABCD, क्या आंसर होगा इसका।
डन. The answer will be autocracy will be the answer. Autocracy, a government run by dictator. Dictatorship बोलते हैं, dictator is termed autocracy. Okay. Next देखते हैं a handwriting by which cannot be easily read. ऐसी handwriting जो अपने पढ़ नहीं सकते. We can't be easily read. क्या बोलेंगे? Illegible, legible, lucid या edible. क्या होगा? क्या होगा? ABCD बताओ. Done. The answer will be illegible, means that we cannot be easily read. Okay. और lucid means clear होता है. Lucid means clear. Okay. Lucid means clear होता है. तो illegible will be the answer, means handwriting by which we cannot be easily read, है ना, जो पढ़ नहीं सकते easily अपने illegible बोलते हैं. नेक्स्ट देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. मैं डेफिनेटली कहता हूँ कुछ स्टूडेंट्स गलत करेंगे. मतलब गलत का मतलब ये कि या आप कंफ्यूज हो जाओगे इसमें. हमेशा मैंने देखा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं. तो आप बताओ क्या होगा इसका आंसर. ये तो आपको पता है बी और सी में होगा इसका आंसर. इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना. तो वन हु कम्स टू सेटल इन अ कंट्री, वन हु कम्स टू सेटल इन अ कंट्री, क्या होगा इसका आंसर बताओ. सोच सकते हो आप. देखते कितने स्टूडेंट सही देंगे इसका जवाब. हाँ, डन. द आंसर विल बी सी विल बी द आंसर, इमिग्रेंट. देखो मैं आपको पूरा लॉजिक बताता हूँ, उसके बाद कभी कंफ्यूज नहीं हो गया आप. देखो इमिग्रेंट मीन्स क्या होता है. इमिग्रेंट देखो, एमिग्रेंट और इमिग्रेंट डिफरेंस देखो. एमिग्रेंट मीन एग्जिट, ई आ रहा है ना इसमें स्टार्टिंग में ई, मतलब एग्जिट, एग्जिट हो रहे हो. मतलब ये कि मान लो जैसे कोई जो पर्सन है वो क्या एग्जिट कर रहा है, मतलब इंडिया को छोड़ रहा है, कोई कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री में जो बसने जा रहा है, यू नो, टू लीव अनदर कंट्री. बस के मतलब एग्जिट, अपनी कंट्री को छोड़ के जा रहा है दूसरी कंट्री में, उसका मतलब एमिग्रेंट बोलते हैं. सलमान एग्जिट कर रहे हैं ना, मतलब ई है. और इमिग्रेंट मतलब टू लीव इन, मतलब ई तो आपको क्लियर हो गया, मतलब अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री में बसना. और इमिग्रेंट मतलब रहना, मतलब छोड़, अपनी कंट्री को नहीं छोड़ रहे, मतलब रहने जा रहे हैं. जैसे मैं हूँ, अगर मैं अब रहने जा रहा हूँ, जैसे यूएस रहने जा रहा हूँ, अपनी कंट्री को नहीं छोड़ रहा, इट मीन्स इमिग्रेंट. और अगर मैं अपनी कंट्री को छोड़ के जा रहा हूँ और दूसरी कंट्री में बस रहा हूँ, इट मीन्स एमिग्रेंट. ई है ना, एग्जिट करके जा रहा हूँ अपनी कंट्री को और दूसरी कंट्री में रहने जा रहा हूँ. ओके, समझ में आ गया ना. और आई वाला आ गया तो मतलब मैं बस रहने जा रहा हूँ, अपनी कंट्री को छोड़ा नहीं. और इमिग्रेंट में अपनी कंट्री को छोड़ के जा रहा हूँ. उसमें करेगा हु सेटल्स इन अ कंट्री, परमानेंट तो नहीं रहना ना वहाँ पे, मैं सिर्फ रहने जा रहा हूँ ना, एग्जिट तो नहीं किया अपनी कंट्री. तो इसका मतलब क्या है, इमिग्रेंट. और एग्जिट कर रहा हूँ मैं कंट्री अपनी, ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ, एग्जिट और है ना, और अपनी कंट्री को छोड़ के, तो मतलब इमिग्रेंट. ओके, एमिग्रेंट है ना, ई वाला. ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ना इस. नेक्स्ट देखते हैं, वन हु कैनॉट बी चेंज और रिफॉर्म्ड. अच्छा, ये वन हु कैनॉट बी चेंज और रिफॉर्म्ड क्या होगा. इनवल्नरेबल, हार्डन, इनक्यूरेबल या फिर इनकॉरिजिबल. डन. हाँ, द आंसर विल बी इनकॉरिजिबल. मतलब हु कैनॉट बी हु कैनॉट बी चेंज और रिफॉर्म, मतलब चेंज जिसको नहीं कर सकते, रिफॉर्म नहीं कर सकते, मतलब रिफॉर्म नहीं कर सकते या चेंज नहीं कर सकते, उसको मतलब इनकॉरिजिबल. ओके, डी विल बी द आंसर. नेक्स्ट देखो, अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर रॉन्ग डूइंग ऑफ अदर्स. अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर्स. बताओ, सबको बताना है. फिलैग्मेटिक, बर्सर, स्कैप्डोर या कैप्टोर. क्या होगा ABCD. डन. हाँ, द आंसर विल बी स्कैपवॉट, बलि का बकरा. इन हिंदी ना बलि का बकरा बनाना ना. अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग ऑफ अदर्स. ओके, स्कैपवॉट विल बी द आंसर. मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड, जहाँ पे मनी बनते हैं ना, मनी इज कॉइंड, यू नो. हाँ, मिंट, फर्म, पार्लियामेंट या बैंक. क्या होगा. डन. द आंसर विल बी मिंट विल बी द आंसर. मतलब मिंट, अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड, जहाँ पे मनी जो है कॉइन्स बनते हैं ना, कॉइन्स, वो बोलते हैं मिंट की फैक्ट्री, मिंट फैक्ट्री. ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. हाँ, जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग, जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग. पनिशमेंट देना रॉन्ग डूइंग के लिए. क्या बोलेंगे, प्रोडिजी, डैंडी, वैगन या नेमेसिस. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखते कितने स्टूडेंट सही करेंगे. जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग क्या होगा, प्रोडिजी, डैंडी, वैगन या नेमेसिस. और ज़रूर आप कमेंट स्कोर जरूर करना ना. ओके, सारे स्टूडेंट्स हैं, कमेंट जरूर करना कितना स्कोर आपका बना. ओके, हाँ, द आंसर विल बी डी विल बी द आंसर, नेमेसिस विल बी द आंसर. ओके, जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग, नेमेसिस. याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है. जहाँ मैं बोलता हूँ इंपॉर्टेंट वो तो करना ही है, बाकी सारे ही करने वैसे तो जो मैं आपको करा रहा हूँ ना, जहाँ पे इस चैनल पे जितनी भी चीज़ें करा हूँ, बस ये कि आप ढंग से इस चीज़ों को करें जो मैं आपको कराता जा रहा हूँ ना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. नेमेसिस विल बी द आंसर. मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट. हाँ, मैं आपको ये कुछ स्टूडेंट्स में कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको वो भी क्लियर कर दूंगा. क्या होगा, जू, एपरी, आर्मरी या एवरी.
हाँ डन. व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी डी विल बी द आंसर. देखो फ्रेंड्स, यहाँ तो ज़्यादा स्टूडेंट्स बी भी करते हैं या डी भी करते हैं. देखो यहाँ बर्ड्स है तो वर्ड्स देखो ऐसे उड़ती है ना वी शेप में, ऐसी तो दिखती है आपको. तो मतलब वी बन रहा है तो मतलब एवरी मान लो, और एपरी मतलब होता है बी. बी के लिए एपरी, तो समझ रहा है? मतलब ये बी के लिए हो गया, ये सिंपल है. वी आ गया ना, देखो वर्ड्स ऐसे होते हैं वी शेप में, वी बनता है ना वी, ऐसे मान लो. तो एवरी वेयर वर्ड्स आर कैप्ट, तो ये सीधा कनेक्शन हो जाएगा. तो एवरी विल बी द आंसर. ओके नेक्स्ट वन देखते हैं. अब देखो आपका क्या क्या हो गया. वन वर्ड कंप्लीटेड, सिनोनिम कंप्लीटेड, एंटोनिम कंप्लीटेड. नाउ मिसस्पेल्ड वर्ड स्टार्ट. बताओ इनकरेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? रिसीव, बिलीव, ग्रीव या अचीव. कंफ्यूजिंग होगा थोड़ा इसमें. बताओ रिसीव, बिलीव, ग्रीव या अचीव. हाँ आप सोच सकते हो क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है. हाँ डन. द आंसर विल बी सी विल बी द आंसर. ग्रीव क्या होगी स्पेलिंग? GRIEV. ग्रीव है ना, मतलब मोर्न, दुखी. मोर्न होता है ना, मोर्न दुखी, ग्रीव. ओके नेक्स्ट देखो करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? कॉममोरेट, ABCD. हाँ टाइम ले सकते हो आप. डन. द आंसर विल बी डी विल बी द आंसर. याद रखना क्या होता है, डबल एम देन सिंगल एम आता है, ऐसे याद रखोगे ना. पहले डबल एम आएगा देन सिंगल एम आएगा, तो उसका आंसर डी हो जाएगा. ओके कमेंट में पे ट्रिब्यूट टू, श्रद्धांजलि देना ना, रिस्पेक्ट पे करना, पे ट्रिब्यूट टू, रिस्पेक्ट, कॉममोरेट. ओके पहले डबल एम देन सिंगल एम, कॉममोरेट. ओके नेक्स्ट वन देखो, और बाकी रेट तो है ही. नेक्स्ट देखो करेक्ट स्पेलिंग डेलीमा. क्या होगी इसमें सही डेलीमा की? ABCD. डन. द आंसर विल बी बी विल बी द आंसर. क्या होता है स्पेलिंग? DILEMMA, डेलीमा. ओके डेलीमा मीन्स क्या? कंफ्यूजिंग है ना, कंफ्यूजिंग होना, पजल्ड होना, मतलब समझ में नहीं आना क्या करना है डेलीमा में. डेलीमा में है ना, ट्रबल में, सिचुएशन मतलब है ना. डेलीमा विल बी द आंसर. याद रखना स्पेलिंग जरूर याद रखना. इनकरेक्ट स्पेलिंग ये कंफ्यूज हो जाते हैं अपने ज़्यादातर, है ना. डेलीमा करेक्ट स्पेलिंग होगी ये वाली, DILEMMA, डेलीमा. ओके नेक्स्ट देखता हूँ. नेक्स्ट क्या है देखें. नोटिसेबल कौन सी सही होगी इसमें? नोटिसेबल की ABCD. द आंसर विल बी ए, नोटिसेबल. ईजी था, ज़्यादा कोई हार्ड टफ नहीं था ये ना. नोटिसेबल, नोटिस एबल लगा दो बस, नोटिस जो होता है एबल लगा दो. मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. इनकरेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? एनिवर्सरी की. ये भी अच्छा है, इसमें कंफ्यूज रहते हैं जनरली स्टूडेंट्स. एनिवर्सरी कौन सी स्पेलिंग सही होगी बताओ. टाइम ले सकते हो आप इसमें, ये अच्छा है थोड़ा. डन. द आंसर विल बी बी विल बी द आंसर. एनिवर्सरी ANNVERSARY होता है ना, कि SE नहीं आता, I नहीं आता, और यहाँ पे डबल एन आता है, तो ये सारे गलत हो गए. तो ANNIVERSARY. ठीक है फ्रेंड्स. सो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा. सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना फ्रेंड्स, और अगर आपको ये सीरीज़ चाहिए तो आप कमेंट जरूर करना, और आपका जो स्कोर है वो भी जरूर कमेंट करना, है ना. कैसा आपको सेशन लगा, फीडबैक जरूर दिया करें आप, है ना. ओके सो आपके जो ईडियम्स है वो कल पार्ट 3 आ जाएगा आपका, है ना, कल या परसों में. तो रेगुलर ये जल्दी एग्ज़ाम से पहले आपको मैं सब कुछ करा दूंगा. ओके सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. पढ़ते रहिए. स्टे सेफ, स्टे होम. बाय बाय.